आज 3 अप्रैल को स्कॉलरशिप का पेमेंट जारी हुआ। बट शॉकिंग चीज ये है दोस्तों कि जिनका देखो कह सकते हो कि कुछ स्टूडेंट को पैसा मिला और कुछ स्टूडेंट को नहीं मिला। और आपका आया या नहीं पूरा सच इस वीडियो में जान लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का पूरा कह सकते हो कि जो यूपी स्कॉलरशिप का जो पेमेंट प्रोसेस था आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को जब भी बोला हूँ कि आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। भले उस दिन आप लोग के अकाउंट में पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं, आप लोग को दूसरे दिन नहीं है, बाकी तीसरे दिन आप लोग का अमाउंट वहां पे आप लोग के अकाउंट में पहुंच गया। बाकी जो रिसेंट वीडियो चल रही है वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हो कि क्या क्या प्रोसेस हुआ है। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या क्या थिंग्स है और किस किस कैटेगरी का आप लोग का कह सकते हो कि पेमेंट आया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट, यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट 3 अप्रैल को रिलीज हुआ। और यहाँ पे लेकिन अभी भी हजारों स्टूडेंट कंफ्यूज है, इसलिए इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर आंसर यहाँ पे मिलेगा कि किस किस कैटेगरी का कब कब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कब कब आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले पार्ट 1 किसको पैसा मिला है। तो सबसे पहले जो आपको कहना चाहूंगा कि जो 31 मार्च को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसमें यहाँ पे कह सकते हो कि जिनका फॉर्म अप्रूव था उनको यहाँ पे 31 मार्च को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका। और यहाँ पे आधार प्लस बैंक एनपीसीआई लिंक था उसका भी यहाँ पे कह सकते हो कि 31 मार्च को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तीसरा बैंक अकाउंट एक्टिव था उनको भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। उसके बाद आगे बात करो तो इन सभी स्टूडेंट के अकाउंट में आज पैसा क्रेडिट हो चुका है। तो कहने की बात है कि 31 मार्च को यहाँ पे जो अमाउंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग को बोला था कि 31 मार्च को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उस दिन डीबीटी पीएफएमएस की वजह से किसी का तुरंत आ गया 1 घंटे में, किसी का 1 दिन भी लगा, किसी का 3 दिन लगा। तो 3 दिन बाद मतलब कि यहाँ पे 3 अप्रैल को यहाँ पे पेमेंट आप लोग का मिला। और जिनका नहीं मिला भाई आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, डीबीटी पीएफएमएस में आप लोग का थोड़ा सा डिले हो सकता है कि 7 दिन के बाद आप लोग का पेमेंट मिल जाए, बट मिलेगा। अगर ये 4 चीज आप लोग का फॉलो है, 2-3 चीज जैसे कि यहाँ पे जिनका फॉर्म अप्रूव्ड है, आधार प्लस बैंक एनपीसीआई लिंक था, और यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर एक्टिव है, आधार सेडिंग मतलब वहां पे अगर आप लोग बैंक में कराए हो तो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट 2, किसको नहीं मिला है, ठीक है। तो जिसका फॉर्म पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो गया है, स्टेटस पे अगर किसी का रिजेक्ट शो कर रहा है तो आप लोग का यहाँ पे कर सकते हो कि या तो फिर फॉर्म पेंडिंग कर रहा है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। उसके बाद आधार लिंक नहीं है तो ये भी आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उसके बाद एनपीसीआई मैपिंग ऑफ, मतलब कि आधार सीडिंग, और जैसे कि एनपीसीआई अगर लिंक नहीं है तो मतलब कुछ सिंपल भाषा में ऐसे ही होता है। तो अगर ये चीज अगर आप लोग में यूपी स्कॉलरशिप में जो अमाउंट वहां पे कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन होना था, और अगर आप लोग के अकाउंट में ये चीजें नहीं है तो आप लोग का वहां पे कह सकते हो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी आप लोग के अकाउंट तक ये नहीं पहुंच पाएगा। पीएफएमएस में अभी डाटा अपडेट नहीं है, इसलिए अगर आपका पैसा नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग का पैसा नहीं है तो घबराओ मत, अभी भी कुछ स्टेप्स हैं और अभी नया नया पोर्टल खुल रहा है तो आप लोग फिर से वहां पे रीअप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों को पीएफएफ में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो मतलब इसका रीजन क्या हुआ है। जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है उसका रीजन क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ या फिर पेमेंट प्रोसेस में है। जैसे कि यहाँ पे डी बी और यहाँ पे टी, डीबीटी और उसके बाद पी एफ एम एस, इसके अकॉर्डिंग जो पैसा आता है तो यही प्रोसेस में होता है। किसी का 1 दिन लगता है, किसी का 1 घंटा लगता है और किसी का 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है। तो देखो जितनी भी ये सारी बातें हैं ओवरऑल कह सकते हो कि देखो जिसका परसेंटेज हाई है उसका तो स्कॉलरशिप आ रहा है। अब बोलोगे कि किस कैटेगरी का आ रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ जो 31 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ तो सारे कैटेगरी का हुआ, बट यहाँ पे कह सकते हो कि जो 3 मार्च को यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे अकाउंट में पहुंचा है तो सिर्फ ओबीसी वालों का ही पहुंचा है। जिनसे भी बात हुआ है तो वो हम बोले हैं कि सर मेरा ओबीसी है यहाँ पे कास्ट। उसके बाद परसेंटेज की बात करते हैं कि कितने परसेंट वालों तक यहाँ पे आ गया है। तो देखो एक का यहाँ पे 65% था, उसके बाद 70% वाला भी आया और यहाँ पे 55%, ये तीन मिनिमम 55% वाले तक आ गए ओबीसी में, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि 55% से अगर आप लोग ऊपर हो या फिर 55% के अराउंड समथिंग भी हो तो आप लोग का स्कॉलरशिप आएगा। मतलब आपका पैसा अभी भी सेफ है। अगर आप लोग 55% से ऊपर हो तो हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में आप लोग का स्कॉलरशिप आ जाए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अब आगे क्या होगा। बिग अपडेट है भाई लोग कि अब आगे क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल में अभी और पेमेंट आने वाला है, जिनका आज नहीं आया उनका नेक्स्ट फेज में आएगा। तो अभी भी चांस है आपका पैसा आने का, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग का कह सकते हो कि अगर 55% से नीचे है तो अगर आप लोग SC/ST के हो तो फिर भी आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। अगर जनरल माइनॉरिटी ओबीसी अगर इस कैटेगरी के हो तो हो सकता है कि आप लोग का यहाँ पे कह सकते हो कि यूपी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके, ठीक है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं कि अभी क्या करें, ठीक है। ये बहुत सबसे बड़ा स्टेप है कि आप लोग को करना क्या है। तो देखो
अभी तुरंत ये दो काम कर लो। सबसे पहले PFMS में स्टेटस चेक कर लो, अगर वहां पे अगर आप लोग का पैसा शो कर रहा है तो 100% चांस है कि आप लोग का यहाँ पे पैसा आएगा। उसके बाद स्कॉलरशिप स्टेटस चेक कर लो। आप लोग को जो अभी मेरे चैनल पे जाओगे 1 से 2 वीडियो पीछे, तो वहां पे मैं आप लोग को शो किया हूँ कि अगर आप लोग का मतलब 31 मार्च को स्टेटस अपडेट होने वाला था, तो सबका स्टेटस एक साथ नहीं अपडेट होगा, तो 1 से 2 दिन इधर उधर हो सकता है। तो जिनके स्टेटस में यहाँ पे वेरीफाइड कमेटी लिख रही है, तो उसका कह सकते हो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आप लोग का पेमेंट आएगा। बाकी अगर कोई अदर रीजन दिखा रहा है, वो भी रेड कलर से, तो फिर आप लोग का वहां पे कह सकते हो कि स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो बस अगर यहाँ पे दोनों सही है तो पैसा जरूर आएगा, अगर ये दो चीज अगर आप लोग के स्कॉलरशिप फॉर्म में नहीं है तो। ठीक है, बाकी मैं कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपका पैसा आ गया है तो यस लिखो, और नहीं आया है तो नो लिखो। मैं खुद रिप्लाई करूंगा, क्योंकि जितने भी आप लोग कमेंट करते हो मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और उसको समझाता भी हूँ। अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन रहता है आप लोग अगर पूछते हो, तो अगर वो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं अपने वीडियो में भी कवर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली ऐसी अपडेट देता हूँ, ताकि यूपी स्कॉलरशिप की अगर कोई भी छोटी से बड़ी तक इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।